उद्देश्य से ये 3 दिवसीय 40 संभागियों का प्रशिक्षण 9 तारीख से चलता आ रहा है। आज इसका समापन है। यहाँ 40 संभागी भाग ले रहे हैं। विद्यार्थी मातृभाषा में किस तरह से आनंददायी शिक्षण प्राप्त कर सके, क्योंकि बालक जो है आम भाषा में जितना जल्दी सीखता है उतना दूसरी भाषाओं में नहीं सीख सकता। इसलिए यदि हम प्रारंभिक क्लास के बालक को पहली भाषा पर करेंगे कि उसको हिंदी पढ़ाएं या अंग्रेजी पढ़ाएं, उसके बाद यदि हम सिलेबस की बात करें तो बच्चा पिछुड़ जाता है और वो अपनी भाषा में बड़ी आसानी से संवाद स्थापित कर लेता है। और भाषा का मतलब ही यही है कि वो समझ आ जाए उसमें और शिक्षण समझ आधारित हो जाए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए लगातार 3 दिन तक ये संभागी SRG के उसके सहयोग से सीख रहे हैं और अपने विद्यालयों में जाकर के वो आनंददायी शिक्षण प्रदान करेंगे, ऐसा हमारी पूरा विश्वास है। और जब हम हमारा विद्यालय निरीक्षण का जो प्रोग्राम चलता है महीने भर पूरी डाइट का, तो हम वहाँ फीडबैक भी लेते हैं कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के गए हैं वो किस तरह से उनका कक्ष में उपयोग कर रहे हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि विद्यार्थी शिक्षक जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। गोविंद सिंह राठौड़, डाइट प्रिंसिपल, चूरू। आपसे मैं विदित है कि आपने यहाँ 3 दिन की कार्यशाला है, एक महीने मातृभाषा में छोटा टाबरा ने पढ़ाना को प्रशिक्षण देना खातर आयोजित करी गई है। तो थोड़ा सा मैं एक महीना स्पष्ट कर दूं कि क्षेत्रीय भाषा को तात्पर्य है कि टाबर जी की भाषा आपने घर से सीख रहा है, आपकी माँ कन सीख के आ है, मतलब कि बिना मायड़ भाषा कैसका, क्योंकि अगर राजस्थानी भाषा है या शेखावटी भाषा है इको प्रयोग करा तो वो संकीर्ण हो जाएगा। है कि अगर भाषा का अंतर्गत आप देख से तो घर में जो टाबर भाषा बोले भी भाषा में वो आपने सहज महसूस करे, तो भी की भाषा में भी पढ़ाना है। अगर टाबर घर से मारवाड़ी बोल के आए तो आप बिना मारवाड़ी बोलो, जे अगर टाबर घर में शुरू से हिंदी बोलते रहे तो बिना वो प्रयास मत करो कि जबरदस्ती थे राजस्थानी का बिना कठोर शब्द सिखाओ, क्योंकि राजस्थानी आप घर में बोला अलग बात है। भी भाषा का मायने आज आपने कहते संबोधित करो तो आप भी ऐसा ही महसूस करा, क्योंकि औपचारिक भाषा का जो शब्द है वे आपने राजस्थानी का ठेठ राजस्थानी आरा को नहीं आवे। आप खाली सामान्य जो दैनिक अपनी गतिविधियां हैं जगह का ही शब्द आपको प्रयोग करा। तो मूल तात्पर्य वही है कि टाबर जी की भाषा आपके माँ के मुंह से सीख के आया है, भी भाषा में भी पढ़ा दो ताकि भी पढ़ाए दो अच्छी तरह याद हो जाए। और वो प्रयास मत करो कि बिना राजस्थानी का हिंदी का बहुत क्लिष्ट शब्द बताया जाए, क्योंकि अगर पारिभाषिक शब्दावली में आप पढ़ाना की और लिखाना की बात करेंगे तो भाई बात फिर बात चाहे हिंदी में पढ़ाओ चाहे राजस्थानी में पढ़ाओ या संस्कृत में पढ़ाओ, कहना को भी पढ़ाए मायड़ भाषा में भी पढ़ाना है। क्षेत्रीय भाषा का तात्पर्य वही है। तो जो टाबर जी परिवेश से आए हैं बी के शब्दों में बी के ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़ता हुआ बी की भाषा में आगे शिक्षण करावा, जब ये 1 से 5वीं तक का बच्चों को जो अधिगम है वो ठायो रहे वो स्थायी रहे वो। धन्यवाद। तो 9 तारीख से और 11 तारीख तक जिको CMD प्रभाग द्वारा प्रशिक्षण है वो है मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए है और मार्गदर्शिका आधारित जो प्रशिक्षण है। दरअसल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है भी में मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिए गए, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पर। तो अभी मैं जी अपना पूर्ण बात करा ड्राफ्ट की तो 4.11 जो अनुच्छेद मान लिया है भी में लिखे हुए है कि अभी बच्चा है जिका घर की भाषा है जिकी अपन मातृभाषा बोला अपन भी में बिल्कुल भी की अवधारणा बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गए घर से आवाज़ हो, और स्कूल में आते भी ने हिंदी या अंग्रेजी का वातावरण मिले तो भी की बजाय भी की भाषा के अंदर क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी से बातचीत करते हुए और हर विषय पर हिंदी गणित विज्ञान जो पर्यावरण अध्ययन है वह सब विषय में और मातृभाषा आधारित शिक्षण करे जाना चाहिए। तो भी के लिए शिक्षण प्रक्रिया है क्यों होनी चाहिए इन पर काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं हम। और भी मैं एक तो जहाँ हिंदी है मान लो संवाद शैली के अंदर बच्चा से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी दी जा सके और इन तरह की पाठ्य सामग्री भी इनको निर्माण किया जाना चाहिए। अब कह जावे कि भी जिनकी मातृभाषा है भी मैं बच्चा ने आप कोई भी बात पूछागा तो भी वो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देते हुए परिवेश से संबंधित जिनकी बातें हैं जो सब जाना और हिंदी में इन्हें आप पूछा तो वो कौन जवाब दे सके।
तो कहने का मतलब वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जो मुख्य बात है कि मातृभाषा में शिक्षण कम से कम 5वीं क्लास तक और जब तक वो उसके 8वीं क्लास तक भी अपन है इनमें प्रयास करना है। तो जो अभी लिख रखे है वो मतलब बहुभाषावाद वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इनको लिख रखे है बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है और कम से कम कक्षा 5 तक वो अपन ने बिल्कुल हर संभव प्रयास करना है कि वह स्थानीय भाषा के अंदर और शिक्षक है वह बात करता हुआ और आनंददायी शिक्षण वह दे। वही मूल इनको अवधारणा है इन प्रशिक्षण की। मैं बजरंग लाल मीणा CMD प्रभारी और प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक साथी विदुषी बहनें 40 संभागियों को प्रशिक्षण है। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शी का आधारित प्रशिक्षण है वो करे जा रही है। आपने 9 जनवरी से चालू करके और 11 जनवरी तक 3 दिवस को ये प्रशिक्षण होना है। ये प्रशिक्षण में 3 तहसीलों से चूरू, तारानगर और रतनगढ़ 3 तहसीलों से शिक्षक साथियों ने आमंत्रित करे हैं और भी में 40 को अपनी जो लक्ष्य हो 40 संभागी भाग ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण मूल उद्देश्य यही है कि आप अपनी जो मातृभाषा है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दे के और बच्चों में किस प्रकार से मतलब है स्थायी ज्ञान है, क्योंकि आस पास की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी वातावरण है, वो वातावरण देख के बच्चों है वो जो ज्ञान प्राप्त करे हैं वो स्थायी ज्ञान हुए हैं। यही अटे प्रयास करे जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षण सामग्री भी तैयार करवाई जाएगी। अनुभवी है वो संदर्भ व्यक्ति के रूप में राजेंद्र जी ने आमंत्रित करे नहीं। हमारे प्रभाग से प्रभागाध्यक्ष से कुसुम जी शेखावत है, ईटी प्रभागाध्यक्ष नरेंद्र जी और डाइट के जो प्राचार्य महोदय हैं गोविंद सिंह जी राठौड़ है, समय समय पर मार्गदर्शन दे रही प्रशिक्षण और रुचिपूर्ण बनाने को प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा यही विश्वास है कि निश्चित रूप से आयडा जो संभागी हैं वह मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी जो थीम है वो थीम में निश्चित रूप से सफल होगा और विद्यालयों में जाके बच्चों तक ये जो अर्से जो सीख के जा रहे हैं वो बच्चे तक पहुंच पाएगा। अरे हाडी